सुश्री समता साहेब, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार हम सबके बीच थोड़े में रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों, आप लोग बहुत देर से सुंदर सुंदर विचारों से अनुग्रहित हो रहे थे। ये विचार ही हमारे सुंदर जीवन का निर्माण करता है। हमारे जीवन का निर्माण सुंदर विचारों से ही संभव है, लेकिन लोगों के अंदर यही सोच है कि हम धन से, जमीन जायदाद से, ऊंचे लिबास से और बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से हम सुंदर जीवन जी सकते हैं, हमारी एक पहचान बन सकती है। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन से, मकान से, लिबास से, पद प्रतिष्ठा से महान नहीं बन सकता। महान बनता है सुंदर विचार से। यदि इनसे महान यदि कोई बन जाते तो रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास सोने की नगरी लंका थी और रावण 4 वेद 6 शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। लेकिन विचार शुद्ध न होने के कारण, विचार सही न होने के कारण क्या कहलाया? राक्षस ही कहलाया। यदि हमारे पास बाहर से सब कुछ है, साधन संपन्न है, लेकिन हमारे अंदर सकारात्मक विचार नहीं है, तो यह बाहरी ऐश्वर्य किसी काम के नहीं है। लोगों के अंदर शिकायत क्यों है? क्योंकि हम अक्सर औरों में कमी देखते हैं, और ये कमी देखना, दोष देखना लोगों की एक फितरत बन गई है। हम अपनी कमी, अपने दोष को निकालने का प्रयास नहीं करते, औरों में कमी देखते हैं। पिता पुत्र में कमी देखता है, पुत्र पिता में कमी देख रहे हैं, भाई भाई में कमी देख रहा है, सास बहू में और बहू सास में, पति पत्नी में और पति जो है पत्नी में कमी देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज जीवन जो है उलझा हुआ है, जीवन तनाव से ग्रसित है। कमी किसके अंदर नहीं है? हर आदमी के अंदर कमी है, लेकिन हम उन कमी को सुधारने का प्रयास करें। हम सुधारने के बजाय व्यवहार को और बिगाड़ते चले जाते हैं। औरों में कमी देखना, औरों में दोष देखना, ये हमारी मानसिक कमजोरी है। इसी मानसिक कमजोरी के कारण मनुष्य जो है ऊपर उठ नहीं पाता। हमारे देश में कितने ऐसे सफल व्यक्तित्व वाले महान प्रतिभा के धनी लोग हैं, चाहे व्यावहारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में यदि कोई सफल हुए हैं तो अपने सकारात्मक विचार के बल पर ही महान हुए हैं। सकारात्मक विचार के बल पर ही वे ऊपर उठे हैं। नकारात्मक विचार जीवन को पूरी तरह सड़ा देता है। हम सड़े हुए जीवन न जिए, अपने जीवन को हम सद्गुणों से भरे। सद्गुणों की सुगंधी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये कमी देखना, दोष देखना, औरों को
नीचा दिखाने का प्रयास करना ये सबसे बड़ा पाप है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है समुद्र के पास जाकर कहने लगा कि ये समुद्र, तुम्हारा पानी खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। फिर वो कोयल के पास जाकर कहने लगा कि ये कोयल, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के पास जाकर कहने लगा, ऐ गुलाब, तुझ में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे इंसान, तुझ में ये कमी देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। हम अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने आप को संवारने का प्रयास करें, औरों में कमी ना देखें। ये कमी देखना, औरों में दोष देखना, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आदमी कभी ऊपर उठ नहीं पाता। इसलिए खास बात है कि हम अपने अंदर जो गलत भाव है, गलत संस्कार हैं, उसे निकालने का प्रयास करें। इस सत्संग में, इस त्रिवेणी संगम में, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की संगम में हम सब गोता लगाने के लिए आए हैं, अपने विकारों को धोने के लिए आए हैं, अपने गलत विचारों को निकालने के लिए आए हैं। और यदि ये काम नहीं किए तो हमारा ये सत्संग में आना बेकार है। हम भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही इस धरती तल के महामानव है। मनुष्य से बढ़कर कोई महान नहीं है, बशर्ते उसकी सोच सही हो, सकारात्मक सोच हो। आदमी नीचे गिरता क्यों है, गलत काम क्यों करता है, गलत क्यों सोचता है, अपने जीवन में नाना दुष्कर्म क्यों करता है? नकारात्मक सोच के कारण। और ये नकारात्मक सोच मनुष्य को दुख की ओर, नरक की ओर ले जाता है। हम ऊपर उठने का प्रयास करें। हमारे पास सब कुछ है, स्वस्थ शरीर है, सोचने समझने के लिए बुद्धि मिली हुई है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चय ही हम इस धरती तल के एक महान इंसान बन सकते हैं। आज समाज को एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक राजनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही परिवार, समाज और देश का सही नेतृत्व कर सकता है। और जिसके अंदर विकार है वो बड़े पद पर हो, बड़ी डिग्री हो, बड़े धन धान्य से संपन्न हो, लेकिन उसके अंदर यदि कमी है, उसके अंदर यदि दोष है, न वो परिवार का, न देश का, न गांव का, किसी भी क्षेत्र में वो विकास नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच मनुष्य को कैसे ऊपर उठाता है, एक उदाहरण है। एक बालक 15 साल का था, जन्मदिन था, और जन्मदिन में उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, और उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लिए सोने की अंगूठी लाए थे उपहार में। बच्चा जो है दूसरे दिन अंगूठी पहन करके स्कूल चला गया। अंगूठी पहनकर तो कभी लिखाई किए नहीं थे, लिखते समय असहजता महसूस हुई, तो उसने क्या किया, अंगूठी को निकालकर टेबल पर रख दिए और लिखने में व्यस्त हो गए। 5-6 मिनट के बाद जब कॉपी से उसकी नज़र हटी, टेबल पर उसकी दृष्टि गई तो अंगूठी गायब थी। परेशान हो गए, दुखी हो गए। फिर अपने टीचर से शिकायत किए कि सर, मेरी सोने की अंगूठी कोई चुरा लिए। तो पहले तो टीचर ने उसे डांटा कि बेवकूफ़ कहीं का, स्कूल में कोई सोने की अंगूठी पहन करके आते हैं। तो उस बालक ने बड़े दुखी भाव से कहा कि सर, कल मेरा जन्मदिन था, माँ जो है गिफ्ट में ये सोने की अंगूठी लाए थे, तो मैं खुशी की मारी उसे पहन करके आ गया, और अभी 5-7 मिनट पहले वो अंगूठी चोरी हो गई। टीचर ने कहा, इस क्लासरूम से न कोई बाहर गया है, न इस क्लासरूम में बाहर से कोई आया है। सभी बच्चों को हिदायत दिए कि सभी लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और अपने जेब से रुमाल निकाल लो। सभी बच्चे अपने जेब से रुमाल निकाले और टीचर ने कहा कि अपने अपनी आँखों में पट्टी बांध लो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। टीचर जो है सबकी तलाशी लेने लगे। फिर एक बच्चे के जेब से अंगूठी मिल गई, तो टीचर ने कहा
अपने अपने आँखों में पट्टी बांधे हो रुमाल की, उस पट्टी को खोल लो। सभी लोग सभी बच्चे जो है विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और जिसकी जेब से अंगूठी मिला था वो घबरा गया। उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा कि यदि सर जो है, टीचर जो है, मेरा नाम इस क्लास में सबके सामने जाहिर कर दिए तो मैं सब छात्रों के बीच में मैं चोर साबित हो जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी, मेरे सहपाठी मुझे चिढ़ाएंगे और घर में जाऊंगा, माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा और सोचने लगा कि टीचर यदि मेरा नाम जाहिर कर दिए तो मैं स्कूल के बाहर जो कुआं है उसमें कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। दिन भर क्लास चला, छुट्टी का समय हो गया, लेकिन टीचर जो है उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे स्कूल लगा। स्कूल के सभी विद्यार्थी प्रार्थना में शामिल हुए और सभी टीचर खड़े हुए थे। उस बच्चे के अंदर फिर नकारात्मक सोच आया कि यदि इस समय प्रार्थना के समय टीचर जो है सबके सामने मेरा नाम जाहिर कर दिए तो मैं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन टीचर उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। पूरे दिन भर 4 बजे तक क्लास चला, लेकिन टीचर जो है उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। तो विद्यार्थी जो है मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। उसके अंदर सकारात्मक सोच आया कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। कुछ समय बीता और वही विद्यार्थी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। और जिस शहर में वो व्यापारी था, प्रतिष्ठित व्यापारी, नामी व्यापारी, उसी शहर में एक कॉलेज था और कॉलेज में वार्षिक समारोह था और उस वार्षिक समारोह में उस व्यापारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। व्यापारी जो है वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए उस कॉलेज में उपस्थित हुए। जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किए, उस प्रिंसिपल को देखा जो उसके अतीत में स्कूल में जो टीचर था वो उस समय कॉलेज में प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल को देखते ही वो व्यापारी जो है पहचान गया कि वही टीचर है जिन्होंने मेरे जेब से सोने की अंगूठी निकाले थे। फिर उसे अतीत की घटनाएं याद आ गई। उसके अंदर फिर नकारात्मक विचार आया। कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि टीचर जो है, प्रिंसिपल जो है, सबके बीच में यदि अतीत की बातें रख दिए तो मेरी प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा है इस शहर में तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। वो प्रिंसिपल के सामने जाकर कहने लगा कि सर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल तैयार हो गए। दोनों एकांत कमरे में गए। एकांत कमरे में पहुंचकर व्यापारी जो है टीचर के उस प्रिंसिपल के चरणों को स्पर्श किए, प्रणाम किए और कहे कि सर, मैं वही विद्यार्थी हूँ जो सोने की अंगूठी चुराई थी और आपने मेरे जेब से सोने की अंगूठी निकाले थे। प्रिंसिपल को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अच्छा, तो सोने की अंगूठी चोरी करने वाले तुम हो? तो व्यापारी ने कहा, सर, क्या आपको नहीं पता? तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा, जिस समय मैं तलाशी ली थी और कहा था कि सब लोग अपनी अपनी आँखों में पट्टी बांध लो, तो उस समय मैं भी अपनी आँखों में पट्टी बांध लिया था। और इसलिए बांधा था कि जिस छात्र के जेब से अंगूठी मिले वो न छात्रों की नज़रों से गिरे और न मेरी नज़रों से गिरे। ये सकारात्मक सोच उस टीचर के अंदर। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सर, मैंने भगवान का नाम सुना था, लेकिन आज मेरे सामने साक्षात भगवान हैं। यदि आप मेरे प्रति दया, क्षमा और करुणा का भाव न रखते तो आज मैं आपके सामने न रहता, मैं कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता। गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन जो गलती को सुधार लेता है और जो गलतियों के प्रति क्षमा का भाव रखता है, यही मानवीय धर्म है। दूसरों के प्रति बदले की भावना, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए
हम किसी के प्रति नकारात्मक सोच न रखें, सबके प्रति सकारात्मक सोच रखें ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके। इसलिए हम बाहर से बदलने का प्रयास न करें, अपने अंदर को हम संवारने का प्रयास करें, अंदर को गढ़ने और छीलने का प्रयास करें सुंदर भाव से, सुंदर विचारों से। किसी ने कितना सुंदर कहा है, आदमी लिबास बदल लेता है, आवास बदल लेता है, मोटर गाड़ी बदल लेता है, यहाँ तक कि पत्नी को भी बदल लेता है, लेकिन विचारों को बदल नहीं पाता। किसी शायर ने कहा है, इंसान उम्र भर एक ही गलती करता रहा, इंसान उम्र भर एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। हम अपने अंदर को संवारने का प्रयास करें, अंदर को सुंदर भावों से भरने का प्रयास करें ताकि हमारा व्यक्तित्व सुंदर बन सके और हम सुंदर व्यक्तित्व के धनी बन सके। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार साध्वी सुश्री समता साहेब जी द्वारा श्रवण कर रहे थे कि एक बच्चे की गलती को नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर ध्यान न दिया गया, उनको संभलने का मौका दिया गया तो वो कैसे आगे बढ़ा। कहते हैं जब अपनी गलती देखनी होती है ना, जब दूसरों की गलती देखनी होती है तो हमारी आँखें चार हो जाती हैं, और अपनी गलती देखने को होती है तो दो है वो भी फूट जाती है। वैसे संत जन कहा करते हैं, कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये सबको याद है ना? लेकिन इस साखी को फॉलो कितने करते हैं? गलती वो पीठ की तरह होती है, गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों की पीठ दिखती है ना, अपनी पीठ थोड़ी दिखती है। तो दूसरों की गलती दिखती है और अपने आप को तो सब अच्छा ही मानते हैं। आए, थोड़ा समय है, मैं निवेदन करता हूँ सम्माननीय संत श्री मुक्ति शरण साहिब जी से, श्रद्धेय संत श्री मुक्ति शरण साहिब से, आप भी 10 मिनट साहिब जी जब तक आ जाए अपने विचार हम सबके बीच रखें। हेलो, परम अर्चनी वंदनी बुद्ध मंगल में संत समाज, साधनरत हमारी साध्वी बहनें, निरक्षर विवेकी सज्जनों, भारत के विभिन्न कोनों से पधारे हुए शक्ति भक्ति के स्रोत भक्तिमयी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों एवं संस्कारी बच्चों, अनेकों संतों के विचार हम 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आइए कुछ देर में भी आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। सद्गुरु कबीर की बीजक में एक प्रसिद्ध साखी है, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आइया जासों पूछिए धाए। हम लोगों ने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है। स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग और नरक की कल्पना हमने की है।
सदगुरु श्री निर्मल साहब जी कहते हैं, नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। जितनी कल्पनाएं हैं स्वर्ग और नरक की, भूत प्रेत देवी देवता चुड़ैल जुंड मरी मसान, ब्रह्म खुदा गाड करता धरता सुख दुख देने वाला, आदि आदि जो कल्पनाएं हमने की है वो सारी कल्पनाएं मनुष्यों के द्वारा की गई है। मनुष्य न हो तो ईश्वर ब्रह्म खुदा चुड़ैल जिंद मरी मसान की कल्पना कौन करे। लेकिन हम लोग बड़े चतुर हैं। इंसान जिंदगी भर गलत काम करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, संत गुरु को देख कर गालियाँ देता है, माता पिता को सताता है, लेकिन वही आदमी जब मर जाते हैं तो जानते हैं आप क्या लिखते हैं? स्वर्गीय पिताश्री। पंडाल में कई हजार आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग बता दीजिए कि कौन ऐसा आदमी है जो मरने के बाद में ये कहे कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी नारकी थी, नरक में गई है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्वर्ग ऊपर है और स्वर्ग में सुख मिलता है, शांति मिलती है, वहाँ न खाना है न पीना है, वहाँ सुख ही सुख है। दुख की कल्पना हम करते ही नहीं, इसलिए हम लोग स्वर्ग को सुख का साधन बताए। साहब कहते हैं यहाँ से जाते हैं वो मर कर के जाते हैं, और जो मर कर के जाते हैं तो स्वर्ग से आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की है कि नहीं स्वर्ग कहीं है, अक्सर करके हम गाली देते हैं, कहते हैं जाओ नरक में जाओ। ईसाइयों में गो टू हेल। एक छोटा बच्चा है, उसके माता पिता ईसाई हो गए, तो किसी ने पूछा भाई कि तुम लोग ईसाई में जाते हो तो क्या कुछ थिंकिंग है? तो उस बच्चे ने कहा है जितने अन्य मत पंथों में गए हैं वो लोग सब नरक में जाएंगे। तो पूछा भैया कि नरक क्या चीज़ है? तो बच्चा ने कहा ये लोग नरक में सताए जाएंगे, वो यमराज उनको सताएगा। ये मतलब सताने की बात आती है, जलने की बात आती है, जलाने की बात आती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई बताते नहीं है। एक कहावत है, यदि जिनको स्वर्ग देखना है तो पहले मरो, क्योंकि जिंदा में कोई स्वर्ग देख नहीं सकता है। ये कहावत है, किसी को भी स्वर्ग देखना है तो पहले आप मरिए, आप मर जाएंगे तभी आपको स्वर्ग दिख सकता है। लेकिन सज्जनों, ये कहावत अपने आप में मुझे तो अधूरी लगती है। जो आदमी जिंदा जिंदा स्वर्ग नहीं देख सका, वो मरने के बाद में क्या स्वर्ग देखेगा? लेकिन हम लोगों ने कल्पना की है मरने के बाद में ही आदमी को स्वर्ग और नरक मिलता है। गुरु कबीर कहते हैं यहाँ से हम सब जाते हैं और हम अपने पूर्वजों को, माता पिता को, अपने पूरे परिवार को हम लोग स्वर्गवासी बना देते हैं, चाहे कितना भी वो नारकी काम करे। एक उदाहरण है, जिंदगी भर हम माता पिता को पानी नहीं देते, कपड़े नहीं देते, माता पिता भूखों से मरते हैं, लेकिन वही माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तो हम अपने पिताजी की हड्डियों को संगम लाते हैं, प्रयागराज संगम, और माता पिता की हड्डियों को हम पूजते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसी कुछ विडंबना को देख करके, ऐसे लोगों के पाखंडों को देख करके गुरु कबीर को कहना पड़ा, इत ते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतते कोई न आइया जासो पूछिए धाय। और स्वर्ग की बखान जो पंडित लोग करते हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके, स्वर्ग ऐसा है वैसा है, वहाँ जवान जवान युवतियाँ रहती हैं, सुखी सुख मिलता है, ये सारी जो बातें हैं, वहाँ से कोई आया नहीं, वहाँ से कोई जिंदा आया नहीं और यहाँ से कोई जिंदा गया नहीं, तो स्वर्ग की बखान कौन करेंगे? लेकिन हम सब अंधविश्वासी हैं। हम लोग व्यास गद्दी पर कोई बैठ करके झूठ बोलेगा ना, हम उसको सही मानते हैं। और जितनी आज कथाएं होती हैं, उन कथाओं में कुछ अंश ही सत्य होता होगा, उसमें से लगभग 100 में से 90% झूठ की बातें होती है। इसलिए गुरु कबीर कहते हैं स्वर्ग में कोई जाता नहीं है और नरक में भी कोई जाता नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है।
शायद तुलसीदास को, महामना तुलसीदास जी को कुछ सुख दुख की अथवा स्वर्ग नरक की बातें याद आई होंगी संत समाज को देख करके। उन्होंने एक दोहा कहा है रामायण में, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलय न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। किसी जमाने में विलियम शेक्सपियर हुए, वो इंग्लिश जगत के बहुत बड़े राइटर थे, पहुंचे हुए पाश्चात्य जगत के। उन्होंने एक कोटेशन कहा था, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। स्वर्ग और नरक कहीं है ही नहीं, और कहीं स्वर्ग नरक है तो उस स्वर्ग और नरक को हम बनाते हैं। थिंकिंग मेक्स इट सो। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा स्वर्ग और नरक को बनाती है। डॉक्टर इमर्सन ने कहा था, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं, पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु अभिलाष साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप सब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित बैठ जाएं। आइए, मैं सद्गुरु कबीर की साखी को लेकर के निवेदन कर रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, और स्वर्ग नरक कहीं है तो उस स्वर्ग और नरक को हमने ही बनाई है। श्री साहब जी पधार चुके हैं, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हेलो, अच्छा, सब लोग हैं ना, उसमें नाम जो है सब। हाँ जी, सब लोग तो नहीं हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान हैं, उनके सुंदर विचारों से लाभ लेंगे। उसके पूर्व एक थोड़ा से डॉक्टर साहब आए हैं, चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी काल्वेन कॉलेज के। वो पूज्यवर गुरुदेव जी को और संतों को सम्मानित करना चाहते हैं। काल्विन कॉलेज प्रयागराज, हाँ, ये और डॉक्टर राकेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नौदिया उपरहार प्रयागराज। आप संतों का, गुरुदेव जी का स्वागत करना चाहते हैं, कुछ भेंट देना चाहते हैं।
हाँ वही तो पहले एक स्वागत कर देते हैं। हाँ पहले सर करेंगे, अच्छा अच्छा पहले माल्यार्पण करेंगे। हाँ हाँ ये पर्ची तो साहब लोग तो हैं। हाँ? हाँ बिल्कुल वहीं रहेंगे ना, हाँ तो वहीं आप भी ध्यान दीजिए जिसका नाम लिखेंगे कराएंगे क्योंकि हम सबको पहचान हाँ हाँ जी। कोई वहाँ पे संकेत करे कि ये खड़ा हो जाए। नहीं तो इनमें तो कोई लगभग कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो 6 लोगों का कोई भी नाम बोल दीजिए, 7 हाँ। लोगों का। ऐसे करिए गुरुदेव जी का कर दीजिए अब यहाँ पर, नहीं जो लोग और वरिष्ठ संतों करवा देते हैं। और वो लोगों और लोग उन लोगों को करवा देंगे, हाँ 7 लोग हाँ जी करवा लोगों को करा दीजिए। हाँ ठीक ठीक है। तो डॉक्टर J.R. प्रजापति, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी काल्विन कॉलेज काल्विन प्रयागराज से। हाँ ये तो संत नहीं है पर गुरुदेव जी का। हाँ हाँ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, पूज्यवर साहेब जी का मूल्यांकन करके स्वागत करेंगे और भेंट दे रहे हैं। हाँ 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 बस ताली से स्वागत करें। डॉक्टर राकेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आप गुरु जतन साहिब जी बैठे हैं, उनका स्वागत करें सामने। हाँ सामने से आ जाएं, नीचे से उतर के आए तो ज़्यादा बेटर है। आप नीचे से आइए, मैं बताते जाता नीचे से। ठीक है करवा दें। ये लोग तो नहीं है अभी, वो वहाँ ऑफिस में मिलेंगे। हाँ हाँ जी जी हाँ, और आदरणीय मुक्ति शरण साहेब जी का भी स्वागत राकेश कुमार जी करेंगे। हाँ हाँ संत श्री बहादुर साहेब जी का स्वागत करेंगे। हाँ हाँ जी राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार जी। हाँ बहादुर साहब का आगे, फिर उसके बाद कोई बात नहीं। शास्त्री साहब का स्वागत करेंगे। हाँ शांति साहेब जी जो उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब लास्ट अंतिम में, अंतिम अंतिम में।
बाकी रखना कह रहे थे? एक बात आ जाइए। हाँ, आ जाए। डॉक्टर JR प्रजापति, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कालविन प्रयागराज, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार, अपने उद्बोधन हम सबके बीच रखें। हाँ, थोड़ा डॉक्टर साहब। कबीर पारक संस्थान के आदरणीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त सदस्यगण एवं वार्षिक अधिवेशन व सत्संग समारोह में आए हुए समस्त संत समाज का मैं राजकीय होम्योपैथिक मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय कालविन प्रयागराज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना एवं इसके प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है। हम स्वस्थ हैं कि नहीं, इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, अर्थात हमारे शारीरिक अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों। दूसरा, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हों, अर्थात हमारे सामाजिक संबंध मधुर एवं स्वस्थ हों। और तीसरा, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, अर्थात हमारी मानसिक स्थिति स्थिर एवं सकारात्मक हो। अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही उत्तम स्वास्थ्य की पहचान है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए कई चिकित्सा पद्धतियां कार्य कर रही हैं, सबका अपना अपना महत्व एवं योगदान है। होम्योपैथिक प्राकृतिक नियमों पर आधारित एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो नए एवं पुराने सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से बचाव करने के साथ साथ समूल नष्ट करने में सक्षम है। जैसे इस समय की सबसे सामान्य रोग जो इस समय चल रहा है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसे सामान्य भाषा में जोड़ों के दर्द के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है, इसके उपचार से हमेशा के लिए स्वास्थ्य मिल सकता है। न्यूरों की समस्या, गैस्ट्रो की समस्या, लीवर की समस्या, चर्म रोग, पथरी, नाक कान एलर्जी एवं सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोगों का होम्योपैथी द्वारा उचित इलाज संभव है। होम्योपैथी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका सेवन सिर्फ योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका सेवन सभी उम्र के रोगियों द्वारा बड़ी ही सहजता से किया जा सकता है। होम्योपैथी के संबंध में जनमानस में एक भ्रम व्याप्त है कि होम्योपैथी दवा देर से काम करती है और धीरे धीरे कार्य करती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि लोग होम्योपैथी में आते ही बहुत देर से हैं। होम्योपैथी दवा बहुत ही तेज़ी से कार्य करती है, बस आप योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक से ही अपना उपचार कराएं। आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। यदि आप किसी भी प्रकार के बीमारी से परेशान हैं तो उसके अस्थायी इलाज के लिए उचित होम्योपैथी परामर्श एवं निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अथवा आपके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार के बीमारी से परेशान है तो आप हमें उसकी चिकित्सा का अवसर प्रदान कर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। हमारे चिकित्सालय में सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क कराई जाती हैं, जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। कोई भी जांच हो, आप 1 रुपया और अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आइए, उसके बाद कोई पैसा नहीं देना, सभी जांचें एकदम निःशुल्क कराई जाएंगी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा कालविन अस्पताल स्थित है। मेरा बस आपसे इतना कहना है कि आप समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहें एवं प्रिवेंटिव दवा का सेवन करते रहें और उचित खान पान का ध्यान रखें, जिससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। आज इस चिकित्सालय में हम आप लोगों के लिए डेंगू से संबंधित एक दवा लेके आए हैं।
उसके सेवन से आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। वो सबको निःशुल्क में प्रदान की जाएगी। हमारे चिकित्सालय में यहाँ पे लगाया गया शिविर है। हमारे चिकित्सालय के माध्यम से आप वहाँ पे आइए, अपना नाम लिखाइए और सभी लोग उस दवा का सेवन जरूर करिए, जिससे कि आने वाले समय में डेंगू का जो प्रकोप फैलने वाला है उससे आप बचे रहें। मैं पारक संस्थान परिवार के सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे संत समाज के सेवा का अवसर प्रदान किया। कबीरदास की एक दोहा है जो बहुत ही प्रचलित है और उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए लोगों को। वह है, धन रहे न जो बन रहे, छाँव रहे छाँव न धाम, कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। तो आप लोगों से बस इतना विनती है कि आपके जानकारी में कोई भी मरीज है जो बहुत इलाज करा के थक चुका है, कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हमारे चिकित्सालय में आइए, उसका निःशुल्क जांच कराइए, निःशुल्क की दवा लीजिए और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उनको आपको जिसको भी लेके आएंगे उनको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, समाज को भी फ़ायदा होगा, एक उत्तम और स्वस्थ समाज हमें मिलेगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में ये कहना गलत ना होगा कि डॉक्टरों की लूट मची है। कई जगह ऐसे होता है कि मरीजों को लूटते हैं, लेकिन ऐसे समय में डॉक्टर साहब जो समाज की सेवा का बीड़ा उठाए हैं होम्योपैथिक के माध्यम से, बहुत बड़ी बात है और स्तुत्य है। हम डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संस्थान की ओर से, और आप ऐसे ही समाज सेवा का काम करते रहें। इनका चिकित्सा का कैंप लगा है बीजक मंदिर, वहाँ कैंप लगा है, तो वहाँ डेंगू की दवा सब पी सकते हैं और भी वहाँ आप इलाज करवा सकते हैं। आज तो रहे, आज भी कल, अच्छा, हाँ, तो सत्संग के पश्चात आप वहाँ जा कर के और दवाई ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, गुरशरण जी, आपसे निवेदन है कि आप एक भजन हम सबके बीच रखें। साहब जी, वो हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु राम सूरत साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। यह तन विष की गैलरी, यह तन विष की गैलरी, गुरु अमृत की खान,
शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु सगा है अज गुरु सगा है, संत सगा है और अंत सगा है राम। कहे कबीर कही कबीर इस जीव को तीन ठौर आराम, तीन ठौर आराम। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का बेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मिर्गे नाभि बसे कस्तूरी, मिर्गे नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मिर्गे को बेरा, गाफिल होए बन बन डोले, गाफिल होए बन बन डोले, सूखे घास घनेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा।
पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बेरा। पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बेरा। चकमक चोट लगी गुरु गम की, चकमक चोट लगी गुरु गम की, फेंके आग घनेरा, फेंके आग घनेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मांगे साहिब मिल गुरु पूरा, मांगे साहिब मिल गुरु पूरा। भागे जाग बसेरा, मांगे साहिब मिल गुरु पूरा। भागे जाग बसेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणन में बसेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना। नहीं वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन गुरु सनंद जी द्वारा गुरु बिना घोर अंधेरा श्रवण किए। अब किसी प्रकार और समय न गंवाते हुए पूज्यवर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। एक निवेदन आप सबसे, बीच बीच में थोड़ी आवाज़ आती है, आप सब शांति बनाए रखें। हाँ, शांति बनाए रखें। और मोबाइल भी है तो उसको साइलेंट मोड में रखें, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हैं, बहुत दूर से नाना कष्ट सह करके, तो उसको पूरा करें। पूज्यवर साहेब जी के सुंदर विचार, कल्याणकारी विचारों से आप लाभ लें। साहेब जी।
मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और ध्यान सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर है। इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर उठकर रोज ध्यान का अभ्यास करें। सेवा, ज्ञान और ध्यान। सेवा व्यवहार है, ज्ञान वस्तु बोध है और ध्यान अपने में आना, अपने में लौट आना, अपने में होना है। और जीवन में तीनों की आवश्यकता है। यहां साहब कहते हैं सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। आपने विद्यालय की पुस्तकों में पढ़ा होगा, मिडिल से लेकर के हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक की पुस्तकों में जो कबीर साहब को पढ़ाया जाता है, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि कबीर ने सगुण को नहीं माना, वे निर्गुण उपासक हैं। कबीर निर्गुण उपासक है, ये कहना गलत नहीं है, किंतु यह कहना गलत है कि कबीर ने सगुण को नहीं माना। और जितने संत हुए हैं उन सभी संतों में कहना चाहिए सच्चे सगुण उपासक, सच्चे सगुण के पुजारी सद्गुरु कबीर हैं। अब वो सगुण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। और यह भी ध्यान रखना होगा, सेवा की आवश्यकता जो सगुण है और सजीव है उसको ही होती है। निर्गुण और निर्जीव को सेवा की आवश्यकता नहीं होती। अभी सगुण क्या है ये समझना होगा। प्रायः लोगों की यह मान्यता है और धारणा है कि मूर्ति पूजा या चित्र पूजा सगुण उपासना है, सगुण भक्ति है। मूर्ति पूजा सही है या गलत है, यहाँ हमारा ये विषय नहीं है। मूर्ति पूजा आवश्यक है या अनावश्यक है, हमारा यह भी विषय नहीं है। जो सामान्य लोग हैं, बाल बुद्धि वाले, उनके लिए मूर्ति पूजा एक सहायक है धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कोई बचपन से शुरू करके बुढ़ापे तक मूर्ति पूजा ही करता रहा तो मतलब क्या हुआ। प्रायः ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजा
धर्म और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। लेकिन होता क्या है, बचपन से सीढ़ी पर पैर रखा और बुढ़ापे तक सीढ़ी पर ही पैर रह गया, आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाया। न आत्मा की समझ हुई, न परमात्मा की समझ हुई, न बंधन क्या है और मोक्ष क्या है इसकी समझ हुई, न सच्चा ज्ञान मिला, तो सीढ़ी पर ही बैठा रह गया। सीढ़ी की आवश्यकता छत पर कहीं ऊपर पहुंचने के लिए होती है, और छत पर तो पहुंचे नहीं, सीढ़ी पर ही बैठे रह गए। तो वो मूर्ति पूजा बंधन का कारण हुआ कि कल्याण का कारण हुआ, ये निर्णय आपका होगा। बात है सगुण और निर्गुण की, सजीव और निर्जीव की। मूर्ति पूजा सगुण क्या है? दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, प्रेम, सद्भावना, परोपकार, ये सब गुण हैं। चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, बात व्यवहार करना, काम धाम करना, सुख दुख का अनुभव करना, ये सब गुण है। अब मूर्ति को भूख प्यास लगती है, मूर्ति खाती है, मूर्ति को पानी पिलाओ तो मूर्ति पीती है। कोई मूर्ति पूजा करता है, अच्छा है, मैं नहीं कर रहा हूं कि वो गलत कर रहा। समान लोगों के लिए उसकी आवश्यकता है, लेकिन मूर्ति तो सजीव ही नहीं है तो खाएगी क्या? और मूर्ति की सेवा क्या करोगे? मूर्ति को न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है। यद्यपि लोग इतने भावनाग्रस्त हो जाते हैं कि जहां मूर्ति है किसी की, ठंडी दिन में मूर्ति को कंबल ओढ़ाया जाता कि भगवान को ठंडी न लगे, और हीटर भी जलाकर रखा जाता है, रूम गर्म बना रहे। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, एक मंदिर बना था, नया मंदिर, किसी की मूर्ति रही है, महापुरुष की मूर्ति थी। ठंडी की शुरुआत हुई, ठंडी थोड़ी बढ़ने लगी थी, तब पुजारी ने कहा था ठंडी बढ़ने लगी है, इसलिए भगवान के भोग में जो खीर बनाते हैं उसमें बादाम काजू आदि की मात्रा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा केसर डाल रहे था, भगवान को खीर खा करके ठंडी न लगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है। गर्मी के दिन में मूर्ति के लिए ऐसे भी मंदिर हैं, चार तरफ से 4 एसी लगे हुए हैं, एक मूर्ति बैठी हुई। हम मनुष्य हैं, हमारा काम एक एसी में जल जाता है, वो भगवान उसका काम एक एसी में नहीं चलता, 4 एसी चाहिए। तो ये मूर्ति पूजा सगुण उपासना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें जानने समझने की शक्ति नहीं है, भावना हमारी है। जब किसी महापुरुष की मूर्ति को देखते हैं तो उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग, तप, उनकी साधना, उनके जीवन के उज्जवल चरित्र, आदर्श, इन सब की याद आती है। बस मूर्ति की उपयोगिता और आवश्यकता इतनी ही है। अब प्रणाम करो, आशीर्वाद देते, बेटा खुश रहो कहो तो प्रणाम कर लो। पानी मांगे पीने के लिए तो पिला देना, और कभी कहे बेटा बहुत भूख लगी है थोड़ा खिला तो खिला देना भाई। न पानी मांगती है मूर्ति, न तो भोजन मांगती, फिर भी खिलाते हो, तो आपकी भावना है। आप अपनी भावना में जो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सगुण उपासना नहीं है। सगुण कौन है? यहाँ सगुण भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, जो चलता फिरता है, खाता पीता है, बात व्यवहार करता है, जिसे सुख दुख अनुभव होता है, जिसे ये ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञान है। इसमें दया क्षमा है, काम क्रोध आदि भी गुण ही है, भले वो दुर्गुण है। जो कभी प्रेम करता है, कभी क्रोध करता है, कभी डांटता है, कभी पुचकारता है, ये गुण है।
और ये गुण किस में है? सजीव प्राणी में और खासकर मनुष्यों में। तो मानव मात्र के साथ प्रेम का, आदर का, सम्मान का, सेवा का, मित्रता का, एकता समता का, आज्ञा पालन का व्यवहार करना, जानबूझकर किसी प्राणी को तकलीफ न देना, दुख में सहायता करना, ये सगुण उपासना है। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं, सद्गुण की करी सेवा। शहर की पंक्ति याद होगी, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, मुझे कान बंद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो खुली आंखों से जिधर देखता हूं उधर मुझे भगवान के सुंदर रूप दिखाई पड़ते। देखो कितना सुंदर भगवान यहां बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया भगवान कहां मिलेगा आपको। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? कबीर जेती आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। जितनी आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, नहीं जितने प्राणी, सब सालिग्राम भगवान है। एक गोल पिंडी सालिग्राम नहीं है, वो तो आपकी भावना है। इससे बड़ा भगवान की उपासना और क्या होगी? इससे बड़ा सगुण उपासना और क्या होगी? सरगुण के गरी सेवा। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के द्वारा हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। जन्म समाज में हुआ, पालन पोषण समाज में हुआ, शिक्षा दीक्षा समाज में हुई, जीवन निर्वाह के धंधे, खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी समाज में ही चल रहे हैं। जीवन समाज के बीच गुजर रहा है, लोगों के साथ रहना होता है। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को शारीरिक सुविधा भी मिले और मानसिक प्रसन्नता भी मिले। सेवा का अर्थ क्या है? किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को किसी प्रकार से कम करने में सहयोगी बनना। रोगी है, दवा करवा दो। भूखा प्यासा है, भोजन पानी दे दो। कपड़े फटे हैं, कुछ कपड़े पुराने है उनके, तो आप कुछ कपड़े दे दो, अपने पुराने कपड़े दे दो, सेवा हो गई। नंगे कपड़ा दे दो, सेवा दे दे। एक निवेदन इस बात पर और आ कर देता हूँ, ख्याल आ गया। आजकल के ज़माना फैशन का ज़माना है और रोज रोज फैशन बदल रहे हैं। फैशन रोज फैशन बदल रहा है। महीना महीना क्या, जब 15 दिन में बदल जाता है फैशन। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं फैशन के, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। अच्छी बात है, आपका पैसे है, आपका शौक भी है, सामर्थ्य है, आप पहनो। लेकिन एक काम करो, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आप शौकीन है, पैसा है आपको, कपड़े खरीदते गए, कपड़े के ढेर लग जाएगी आपके घर में। ट्रंक के ट्रंक, अलमारी का अलमारी भर जाएंगे कपड़े, सड़ने लग जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो एक काम करो, जितने नए कपड़े आप खरीदते हो उतने पुराने कपड़े गरीब को दान कर दो। आपको शौक पूरा हो जाएगा और गरीब को पहनने को कपड़े मिल जाएंगे। सेवा हो गई, बढ़िया, खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शौक के लिए कपड़े खरीद रहे हैं ना, किसी को दे तो नहीं रहे हैं। पुराने कपड़े आखिर आप करेंगे क्या? घर में सड़ेगा वो। इससे अच्छा जितने आप नए कपड़े खरीदते हो उतने पुराने कपड़े किसी गरीब को दे, दान कर दो। सेवा तो हो गई। तो सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब है जिस किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, वाचिक दूसरे के दुख दर्द को कम करने का प्रयास करना, कम करने में सहयोगी बनना, और जो बन सके शारीरिक सुविधा देना और मानसिक सुख शांति पहुंचाने का काम करना। सेवा, धन से भी सेवा होती, धन है तो धन से सेवा करो,
धन नहीं तो सेवा तन से करो, शरीर से किसी को पानी पिलाओ, कुछ और कर दो, शरीर सेवा कर दो। वो भी नहीं कर सकते आप तो जबान से मीठी बात बोलकर, प्रेम की बात बोलकर, किसी को उसको सही रास्ता बताकर, ज्ञान की बात बता करके, छोटे बच्चों को पढ़ा करके सेवा कर लो। ऐसा भी नहीं कर सकते आप तो जहां बैठे हो, जहां रास्ता चल रहे हो, घर में बैठे हो, कोई काम करते हो, ये सोचते रह जाओ कि दुनिया में सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सेवा हो गई। और ऐसा सोच करके देखो, आपका कल्याण अब हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये समझना होगा। जो आदमी, चूंकि हम मनुष्य हैं और हमारे पास जानवरों की अपेक्षा 2 शक्तियां ज्यादा है, और उन्हीं 2 शक्तियों के कारण से हम मनुष्य हैं। ये शक्तियां क्या है? एक बोलने की शक्ति और एक सोचने की शक्ति, एक वाणी की शक्ति और एक मन की शक्ति। वाणी से बोलना होता है, मन से सोचना होता है। तो जो बोलो अच्छा बोलो। यदि आप ये समझ लें, हर आदमी, स्त्री पुरुष, साधु गृहस्थ, धनी गरीब, कोई भी हो, मालिक नौकर मजदूर कोई भी हो, यदि आदमी, सभी लोग, क्योंकि सब धार्मिक हैं, हमारे देश को धार्मिक देश का, धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन धर्म दिखाई नहीं पड़ता है। आप धर्म को जीना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। धर्म बहुत सस्ता, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है, और कोई भी आदमी कर सकता है। पहला काम क्या कर रहा है? एक निश्चय कर लो, जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, जो बोलूंगा उचित ही बोलूंगा, और जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, और जो करूंगा सोच विचार के करूंगा। आप सच्चे धार्मिक बन जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि हम मनुष्य हैं, जो आदमी अच्छा नहीं बोल सकता और अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा अभागा दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और यदि आप जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, चाहे घर में बोले, बाहर बोले, कारखाना में बोले, नौकर से बात करें, ट्रेन बस में पड़े, कहीं भी बोलते हैं, जो बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, और जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, तो समझ लेना आप बहुत धनवान आदमी हैं, सबसे बड़े धनी आदमी हैं। आपके जीवन में सदैव सुख 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 ही रहेगा, शांति शांति रहेगी। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये यहां साहब कहते हैं सरगुण की गई सेवा, सगुण की सेवा करो। और सगुण है प्राणी, मनुष्य। सेवा का आवश्यकता सजीव को होती है, मूर्ति में जान नहीं है। लोग कह देते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, उनकी भावना है। जो मछली है, मेढक है, सांप है, कछुआ है, जो प्राणी में रहने वाले हैं, जो प्राणी पानी में रहने वाले हैं, उनको छोड़ दो। यदि एक कुत्ता को, एक बिल्ली को, एक गाय को, एक बकरे के, एक ऊंट, एक गधे को 5 दिन 24 घंटा पानी में डुबा कर रखो तो क्या होगा? जीवित रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। हमें 2 घंटा पानी डुबा कर रखे तो हम मर जाएंगे। लेकिन बाढ़ आती है, कहा कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, बाढ़ आती है, मूर्ति 55 दिन तक पानी डूबी रहती है, तो प्राण चला जाता है कि रह जाता है? सोचना जरा। वो तो नाटक है, भावना है। और कोई ऐसा करता है तो उनकी भावना है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए।
लेकिन साहब कहते हैं सगुण की सेवा, सेवा सगुण की होती है। और सगुण ये मनुष्य है, प्राणी है, इनके साथ सुंदर व्यवहार, सुंदर बात, सुंदर कर्म और सुंदर विचार, ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन सेवा में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है ज्ञान के क्षेत्र में। सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण मन पवित्र होता है। और सेवा से हमारा घर परिवार समाज स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग चाहिए तो बस सेवा, मीठा व्यवहार और अच्छे विचार, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इससे बड़ा स्वर्ग आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन आगे बढ़ना है ज्ञान के क्षेत्र में, तो ज्ञान कैसा करना है? निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो। अब यह गुण क्या है? सत रज तम, यहां दया समाधि वाली बात नहीं रह गई, सुख दुख वाली बात नहीं रह गई। सत रज तम, ये 3 गुण हैं। अब पूरी प्रकृति में ये तीनों गुण व्याप्त है। जितनी भी क्रियाएं हो रही प्रकृति में, बस किसी बीज का अंकुरित होना, कंकड़ पत्थर का बनना, हीरे मोती आदि का बनना, कोयला लोहे का बनना, जो कुछ भी जहां भी कुछ निर्माण है उस तक मूल में है रजोगुण। अब जहां पुष्टि है, विकास है, वहां है सतोगुण। और विनाश परिवर्तन, इसमें कारण है तमोगुण। तो पूरी पर जहां तक जड़ जगत जड़ तत्वों पसारा है, एक पृथ्वी नहीं, जहां तक पूरे ब्रह्मांड में जहां तक क्रिया है, बनना बिगड़ना है, वहां रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो इन तीनों गुणों से रहित है। वो कौन है? वो तत्व है सबके भीतर में बैठने वाला जो चेतन तत्व है, वो तीनों गुणों से रहित है। यदि हमारे मन में इच्छा है, इच्छा रजोगुण है, क्रिया रजोगुण है, चलना फिरना रजोगुण है, यदि रजोगुण नहीं होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मानसिक प्रसन्नता, शांत सुख, ये सतोगुण है। आलस, निद्रा, जमुहाई, ये तमोगुण है। तो प्राकृतिक जगत, भौतिक जगत में और मानसिक जगत में तीनों गुण व्याप्त है। लेकिन चेतन आत्मा जीव है, ये तीनों गुणों से रहित है, क्योंकि ये एक रस है, शाश्वत है, अपरिवर्तित है। यदि चेतन आत्मा में रजोगुण सतोगुण हो जाए तो ये फिर चेतन एक रस नहीं रहेगा, बदल जाएगा ये। अब बदलेगा तो चेतन का, जीव का विनाश हो जाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, त्रिगुण विषया वेदा निश्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्सो निर्योग क्षम आत्मवान। ऐ अर्जुन, ये जो चारों वेद है तीनों गुणों का ही व्याख्यान करते हैं, इसलिए तुम वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठ करके त्रिगुणातीत हो जाओ, क्योंकि चेतन आत्मा त्रिगुणातीत है, उसका ज्ञान करना है। क्या हमें अपने आप का ज्ञान है? लोग पूछते हैं, साहब महाराज भगवान कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? अच्छी बात, लोग तो धन की खोज कर रहे हैं, पद की खोज कर रहे हैं, कोई तो है जो भगवान की खोज कर रहा है। जिसके मन में भगवान पाने की, भगवान खोजने की लालसा हुई, वो धन्यवाद का पात्र है। कम से कम दुनियादारी के छल प्रपंच में तो नहीं पड़ा हुआ है, कला कल्पना में तो नहीं पड़ा हुआ है, उसे तो ऊपर बचा हुआ है। 2 दुर्गुण काम करो, लोभ के जाल में तो नहीं पड़ा हुआ है। वह साधना क्षेत्र में आकर भगवान खोज रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा, इस प्रश्न के पूछने के पहले, भगवान को जानने के पहले यह जानना होगा कि भगवान को खोज कौन रहा है।
लोग पूछते तो हैं महाराज भगवान कहाँ मिलेगा, ईश्वर परमात्मा कहाँ मिलेगा। और जब उनसे ये कहा जाता है कि आप कौन हैं जो भगवान को खोज रहे हैं, कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब आप कुछ भी नहीं हैं तो भगवान मिलेगा किसको? पर ये तो सोचो, पहले आप कुछ हो, फिर भगवान आपके बाद है। आप न हो तो भगवान की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जिसको भगवान की आवश्यकता वो कौन है उसको जानना होगा। और उसको यदि जान लिया जाएगा तो भगवान को जानना सरल हो जाएगा, भगवान को खोजना बंद हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण अपना जो चेतन स्वरूप है, अपना जो आपा ज्ञान उसका करो। सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के बिना सारा का सारा ज्ञान निरर्थक हो जाता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान हमें मानसिक शांति नहीं दे सकता और हमें मन के भटकाव को दूर नहीं कर सकता। आत्मज्ञान ही वह ज्ञान है जिससे मन का भटकाव दूर होता है, जीवन में स्थिरता आती है और आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। इसलिए आत्मज्ञान। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, कथान व्याख्यान है सनत कुमार और नारद का। नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि आत्मज्ञानी पुरुष, जो आत्मवेत्ता पुरुष है, आत्मा जानने वाले पुरुष, वे शोक नहीं करते, शोक से पार हो जाते हैं। तरत शोकम आत्मविद। लेकिन भगवान मैं शोक करता हूं, मेरा मन दुखी होता है, पीड़ित होता है। आप मुझे आत्मज्ञान दे दें ताकि मैं शोक से पार हो जाऊं। तब सनत कुमार ने कहा, नारद तुम क्या जानते हो? फिर लंबा बताया। नारद ने कहा ये बहुत एक लंबी स्तुति प्रस्तुत की है नारद ने। सनत कुमार ने कहा कि नारद तुम तो केवल संज्ञा, नाम को जान लो, केवल नाम को जानते हो, नाम को, इससे नहीं होगा। फिर ये से बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा कहते कहते कहा है, यो वह भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमत। जो भूमा है, जो सबका आधार है, सुख वहाँ है। जो अल्प है, बनने बिगड़ने वाला है, मिलने बिछुड़ने वाला, उसमें सुख नहीं है। आत्मा बनने बिगड़ने वाला नहीं है, मिलने बिछुड़ने वाला भी नहीं हो, एक रस है। ये भूमा आधार, सारे ज्ञान विज्ञान का धार, सारे कला कौशल का धार, सारे इतिहास पुराण का आधार कौन है? ये मत पंथ मजहब संप्रदाय का आधार कौन? ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों का आधार कौन? आपके भीतर जो बैठा हुआ है चेतन जीव, वो सब का आधार है। उसको हम नहीं जान रहे, इसलिए भटक रहे हैं। आत्मा वार्य द्रष्टव्य सोतव्य मंतव्य निधिशास्त्रव्य, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री को उपदेश देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा यह है कि ज्ञान निर्गुण का ज्ञान करना है, सेवा सगुण में करना है, लेकिन ज्ञान निर्गुण का करना है। और निर्गुण क्या है? हमारा अस्तित्व, प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो चेतन जीव है, आपका जो होना है, आपका जो अस्तित्व है, वो उसका ज्ञान करना है। सारा संसार आत्मज्ञान का भाव में ही भटक रहा है, फूला हुआ है, लेकिन ज्ञान में रुकना नहीं है। ज्ञान की चरितार्थता ध्यान में है। और हर स्त्री पुरुष, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, सबको समय निकाल करके प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बिना ध्यान के मन का क्लेश दूर नहीं होगा, मन की पीड़ा दूर नहीं होगी, अशांति दूर नहीं होगी, और आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष, आत्मिक तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ध्यान कहा गया, ध्यान आत्मा का भोजन है। ध्यान अपने में लौट आना है। तो आप रोज ध्यान का अभ्यास करें। पहले एकाएक जब बैठेंगे आप तो मन रुकेगा नहीं। मन को रोकने के लिए कोई आधार, कोई आलम्बन लेना होगा, कोई खूंटा जहाँ मन को बांध सके। इसलिए जहाँ जहाँ ध्यान तीर्थ का आयोजन किया जाता है
वहाँ पर कहा जाता है कोई सांस देखने में आता है, सांस तो बराबर चल रही है। इसको विपश्यना भी कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं। तो कोई सांस का आधार लेता है, कोई ज्योति का आधार लेता है, कोई बिंदु का आधार लेता है, कोई अनाहतनाद का आधार लेता है, कोई अपने गुरु चित्र का आधार लेता है। पहले किसी चित्र कोई आधार लेकर के मन को रोकिए, 10 मिनट समय बनाइए। अब सांस देख रहे, सांस में बार बार मन भागेगा और जब जब भागे तब मन को पकड़ करके सांस देखने में लगा ले, या तो ज्योति देखने उसमें लगा ले, कोई नाम जप रहे हैं उसी नाम में लगा ले। एक देवी ने पूछा था, साहब मंत्र जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? देखो, यदि कोई आदमी मंत्र जप रहा है, कोई भी मंत्र हो, और इसलिए जप रहा है कि हम इस मंत्र का इतनी बार पाठ करेंगे, इतनी बार जप कर लेंगे। एक सज्जन को किसी ने बता दिया कि यदि आप 25 करोड़ बार, थोड़ा बहुत नहीं, 25 करोड़ बार, 25 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जप कर लोगे तो आपकी फैक्ट्री लग जाएगी। आप लोग भी ध्यान देना। अब वो लग गया जप में, 23,500 करोड़ जप किया, कुछ हुआ नहीं, छोड़ दिया। तो किसी बताया कि मुझे बताया गया था कि 25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करने से फैक्ट्री लग जाएगी। मैंने 23.5 करोड़ जप किया, कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दिया। तो स्वामी ने कहा, अरे 1.5 करोड़ बाकी तो वो भी कर लिए होते तो फैक्ट्री लग जाती। 25 करोड़ ने 50 करोड़ कर तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यदि इसलिए जप करते हो कि हम कोई अमुक मंत्र का जप करेंगे तो हमारी फैक्ट्री लगेगी, व्यापार में मुनाफा होगा, खेती में फसल बड़ी अच्छी लगे हो जाएगी, बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मुकदमा विजय मिल जाएगी, तो धोखा है। फिर ये मंत्र जपना केवल धोखा है, कुछ नहीं होने वाला, समय की बर्बादी है। लेकिन मंत्र जप की भी आवश्यकता है। जब हम किसी मंत्र को भावनापूर्वक जपते कुछ देर तक, तो उतनी देर तक हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आते, राग द्वेष के विचार नहीं आते, वासना के विचार नहीं आते, कोई विकार मन में नहीं आता, मन एकाग्र रहता है, शांति मिलती है। तो मन की एकाग्रता, आप बैठे हो या रास्ता चल रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, बाथरूम में नहा रहे हो, लेकिन मन तो कुछ न कुछ काम कर रहा है ना, कहाँ भटक रहा है। इस मन के भटकाव को दूर करने के लिए यदि मंत्र जपते हो तो ये अच्छा है। और चाहे वो कोई भी मंत्र हो, आपके गुरु ने मंत्र दिया, राम मंत्र है, शिव मंत्र है, ओम मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या आपके गुरु ने कोई और मंत्र दिया है, तो उसको जपने से मन का भटकाव दूर होता है, मन में थोड़ी सात्विक भावना आती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, और मन के में जो दुर्विचार आ जाते हैं, कलुषित विचार, गंदे विचार, उन विचारों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जब भी आपको ख्याल हो, अब किसी मंत्र का जप करते रहे, लेकिन महिमा में नहीं पढ़ना, भूलैया में नहीं पढ़ना है। तो मैं ध्यान की बात कर रहा था। ध्यान में बैठो, मन नहीं रुक रहा है, तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसी मंत्र का जप करो, बार 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 बार, वहाँ मन रुक जाएगा। और जब मन भागे तो फिर जैसे ख्याल हो जाए वैसे ला करके फिर उसी मंत्र का जप करो, या सांस देखो या ज्योति देखो। ये शुरुआत है। जिस किसी प्रकार से मन को एकाग्र करना, किसी एक बिंदु पर ठहराना, और जब आपका मन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और आगे जितना समय हो, एकाग्र होने लग जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, तब आगे बढ़ो। अभी मेरे आने के पहले मुक्तिसरण साहब स्वर्ग नरक की बात बता रहे थे। नरक क्या है? मन की चंचलता और मन के गंदे विचार, गंदे ख्याल, यही नरक है। स्वर्ग क्या है? मन की स्थिरता, मन में सकारात्मक विचार, मन में आत्मचिंतन करते रहो, ये स्वर्ग है। कोई आपको देगा नहीं,
अभ्यास आपको ही करना होगा। तो पहले मन की एकाग्रता। दुख का कारण क्या है? मन का भटका, चंचलता। और सुख का कारण क्या है? मन की एकाग्रता। मन की चंचलता नरक है, मन की स्थिरता स्वर्ग है। बस इतनी परिभाषा स्वर्ग नरक की है।